हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बिल्कुल अलग सी जलेबी की रेसिपी, आलू की जलेबी की रेसिपी। तो दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि आलू की भी जलेबियाँ होती है तो मैं भी चौंक गई थी कि आलू की जलेबी कैसी होती होगी। मगर ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनकर कहती हैं। जैसे कि आलू के स्नैक्स इतने डिलिशियस बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आलू की जलेबियाँ भी उतनी ही ज़्यादा डिलिशियस बनकर के आती हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो आलू की जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 उबले हुए आलू और अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको ग्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जलेबी बनाते समय हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए। तो इसको ग्रेट ही करिएगा, हाथों से उतने अच्छे से ये मैश नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इधर हमने ले लिया है दही। तो अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच अरारोट पाउडर। तो दोस्तों, इसमें मैं अरारोट पाउडर डालने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आलू की जो जलेबियाँ हैं वो जनरली लोग उपवास में खाना पसंद करते हैं। मगर अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। अरारोट पाउडर काफ़ी सारे लोग उपवास में खा लेते हैं क्योंकि अरारोट एक तरीके की जड़ ही होती है। आप चाहे उपवास में बनाएं चाहे कैसे भी बनाएं, आप इसकी बाइंडिंग में अरारोट या कॉर्नफ्लावर का ही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि दोस्तों आलू जो हैं वो ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं। तो अब आपको इन जलेबियों को सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसको क्रिस्पी बनाना है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए हम अरारोट या कॉर्नफ्लावर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैदा मत डालिएगा वरना वो क्रंचीनेस नहीं आएगी, वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो अब हम इन सभी चीज़ों को वायर विस्क से अच्छे से मिक्स कर देंगे तब तक जब तक ये एकदम स्मूथ पेस्ट में नहीं आ जाते। तो यहाँ पे मैं करीबन 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर भी डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, नहीं प्रेफर करते तो ना डालिएगा। तो दोस्तों, अगर वायर विस्क से आपका ये जो मटेरियल है एकदम स्मूथ बैटर फॉर्म में नहीं आ रहा है तो इस समय आप ये पूरे के पूरे मटेरियल को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। इससे ये काफ़ी जल्दी एकदम स्मूथ बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है एकदम स्मूथ बन करके तैयार हो गया, एकदम ट्रेडिशनल जलेबी वाला बैटर ही बन चुका है। तो अब हम इसको भर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। तो पाइपिंग बैग को इस तरीके से ग्लास में लगा देंगे और फिर बैटर को इसमें डाल देंगे। पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी दूध की थैली को भी अच्छे से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग तो हो गया तैयार। तो अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप प्लस 1/4 कप पानी। 10 से 12 केसर के धागे डाल देंगे और फिर ले चलते हैं चाशनी पकाने के लिए। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई पे ऑन कर दिया है और जैसे ही एक उबाल आएगा हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे। दोस्तों, एक बार उबाल आने के बाद जब आप मीडियम फ्लेम पे चाशनी को पकाते हैं ना तो वो बिल्कुल परफेक्टली बन करके आती है। जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए बिल्कुल उसी पे आके रुकती है। अगर आप पूरे टाइम हाई पे रखेंगे तो चाशनी 1 तार से कब 2 तार की बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। तो जब भी चाशनी आपको बनानी हो, चाहे वो चिपचिपी वाली हो, चाहे 1 तार की हो, चाहे गोली वाली हो, एक बार उबाल आने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिएगा और फिर चाशनी को वॉच करिएगा। तो यहाँ पे एक बॉईल आ चुका है, चीनी भी घुल चुकी है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे। तो दोस्तों, आज हमें किसी भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें चाहिए चिपचिपी वाली चाशनी। तो चाशनी की एक ड्रॉप हम प्लेट के ऊपर गिरा करके देखेंगे और फिर वो जब हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इस तरीके से अपनी उंगलियों के बीच में चिपका के देखेंगे। तो ये जब इस तरीके से हल्की सी चिपचिपी हो जाए और इसमें कोई तार ना बंधे, आप देख सकते हैं इसमें कोई तार नहीं बन रहा था, तो अब समझ जाइएगा आपकी चाशनी बन चुकी है। फ्लेम को इस समय ऑफ कर देंगे और चाशनी को रख देंगे साइड में। तो जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके की एक फैलती हुई सी कढ़ाई लेंगे ताकि एक बैच में हम ज़्यादा से ज़्यादा जलेबियाँ बना सकें। तो दोस्तों, जलेबी चाहे कोई सी भी हो, उसको बनाते समय आपके ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मीडियम पे होना चाहिए। अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जलेबियाँ बाहर से एकदम से जल जाएंगी और अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर कम है तो जलेबियाँ अच्छे से फूलेंगी नहीं, ना ही वो एक अच्छी शेप ले पाएंगी। तो यहाँ पे हमने बैटर की थोड़ी सी ड्रॉप गिराई ऑयल में और ये अपने आप उठ करके आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस आप कोन को इस तरीके से पकड़ लीजिए और इस तरीके से गोल गोल घुमा दीजिए। जलेबी अपने आप ही शेप ले लेगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो जलेबियाँ हैं अपने आप फूल करके ऊपर आ गई हैं और बिल्कुल किसी को यकीन नहीं होगा कि ये आलू की जलेबियाँ हैं। बहुत ही डिलिशियस जलेबियाँ बन करके आती हैं दोस्तों। तो इस समय हमें इन जलेबियों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद जब आपको लगे कि ये नीचे से हल्की सी क्रिस्प हो गई हैं, तब हम इनको पलट देंगे। तो यहाँ पे हम सभी जलेबियों को पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इन जलेबियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे हमारी आलू की जलेबियाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से सिक चुकी हैं और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही हैं देखने में। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और दोस्तों इसको हम डाल देंगे गुनगुनी गरम चाशनी में। एकदम से बॉइलिंग हॉट चाशनी में कभी भी जलेबियाँ मत डालिएगा, वरना आपकी जलेबियाँ सौगी हो जाएंगी। तो जलेबियों को हम केवल 2 से 3 मिनट तक ही चाशनी में डिप रहने देंगे। ये इतनी देर में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं और क्रिस्पी भी बनी रहती हैं। 2 से 3 मिनट बाद हम इनको चाशनी में से निकाल करके एक अलग सी प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ लखनऊ में एक बहुत ही बड़े साइज़ की जलेबी मिलती है जिसको जलेबा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की भी जलेबी बनाई है। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और सर्व करने में भी मज़ेदार लगती है। तो अगर आपका भी मन हो तो आप भी इस तरीके की एक बड़ी सी जलेबी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू की जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं सर्व करने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मैं आपको एक जलेबी तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर तक कितने अच्छे से रस गया है। वाओ! और इसका क्रंच आप खुद ही सुन सकते हैं। एंजॉय।